हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है आज क्या है? सभी को पता है। चलिए, हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, 14 सितंबर सन 1949 को हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है बच्चों, परंतु खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। हम सबकी यही अभिलाषा, हिंदी बने राष्ट्रभाषा। ठीक है बच्चों, चलिए आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया आप सभी मेरे साथ गाते चलें। ठीक है बच्चों? हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा। गाते रहिए बच्चों। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र में शास्त्र की भाषा। तो प्यारे बच्चों, मजा आया आप सभी को हिंदी दिवस का एक गीत सुनकर? चलिए ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और आप सब इसे अपनी डायरी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बोर्ड पर वर्णमाला लिखा हुआ है। इधर स्वर है और इधर व्यंजन है। ठीक है, अ से लेकर अह तक इधर इस साइड लिखा हुआ है
अक्षर के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए अ से क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी यानी हिंदी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है बच्चों, अब आ से देखिए, आ से हम लोग शुरू करते हैं। आ से आश्चर्य की बात है कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना करने वाला शख्स कोई भारतीय नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी लेखक गार्सा द तासी था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं ई पर। इंटरनेट पर ज़्यादातर इस्तेमाल अंग्रेजी भाषा का ही होता है, फिर भी 5 में से 1 व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना पसंद करता है। अब आ जाइए आप सभी ई पर। ई मतलब बड़ी। ई कॉमर्स साइटों ने भी हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हिंदी में ऐप्स लॉन्च किए हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए उ। देखिए उ से हम लोग शुरू करते हैं। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कोलकाता से शुरू किया। ठीक है, अब आइए ऊ। ऊंचाइयों की ओर हिंदी को पहुंचाने में तब बड़ा सहारा मिला जब 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था। ठीक है बच्चों, अब आइए री पर। री देवनागरी वर्णमाला का 7वां स्वर है। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे क्री, ग्री, मृ आदि। ए से एक आइलैंड है फिजी। हिंदी यहाँ की एक आधिकारिक भाषा है। यहाँ फिजियन अंग्रेजी के अलावा हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। ऐसे ऐसी भाषाएं जिनका प्रयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है, उसमें हिंदी भी एक है। भारत में ऐसी कुल 7 भाषाएं हैं। अब ओ पर आइए। ओम, सभी लोग बोलते हैं ना। ओम शब्द का उच्चारण ज़्यादातर लोग करते हैं। इसे बोलने से शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होता है। अब आइए औ पर। औपचारिक रूप से हिंदी को राजभाषा बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अब अंक से हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के कई शब्द हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग की मात्रा प्रायः संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग की जाती है। अब यहाँ तक तो आपका स्वर पूरा हो गया। अब चलिए व्यंजन की तरफ हम लोग चलते हैं। क से हम लोग कौन सा शब्द बनाते हैं? देखिए, क से कविता के रूप में सबसे पहले हिंदी भाषा प्रयोग करने वाले प्रख्यात कवि अमीर खुसरो थे। ठीक है बच्चों, ख से खास बात यह है कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ग से आइए। गूगल के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। घ से देखिए, घर में सबका स्वागत करने की प्रवृत्ति है हिंदी में। अंग से हम इसे अंग उच्चारण करते हैं। इसके उच्चारण में और लिखने में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। अंग में कोई मात्रा नहीं लगती है। ठीक है बच्चों, अब च से देखिए। चंद्रकांता, आप सभी टीवी देखते होंगे, उसमें पहले
एक सीरियल आता था चंद्रकांता, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। चंद्रकांता, जिसे देवकी नंदन खत्री ने 1888 में लिखा, इसे हिंदी का पहला आधुनिक कार्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, 6 से देखिए, छपाई के रूप में हिंदी का पहला सबूत कलकत्ता में 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज के रूप में मिलता है। जैसे देखिए, J.R. कारपेंटर जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास प्रस्तुत किया था। झ से देखिए, झंडा गीत आप सभी जानते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है बच्चों, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हिंदी में लिखा गया तो इसने आज़ादी के आंदोलन में जोश भर दिया। इ से देखिए, इ से हिंदी शब्दों का आरंभ या अंत नहीं होता। यह महत्वपूर्ण ध्वनि है और अनेक भाषाओं में इसका प्रचुर प्रयोग होता है। अब ट से देखिए, टाइपराइटर भी हिंदी का बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। यह हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हुआ। ठ से देखिए, ठाठ भी कम नहीं है हिंदी का। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ड से देखिए, डेनिका सालाजार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ड इंग्लिश एडिटर के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के 900 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। ढ से देखिए, 2.5 लाख से अधिक है हिंदी शब्दकोश में शब्दों की संख्या। एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द हैं। अड़ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, लेकिन इसमें मात्रा लगाई जा सकती है और इसका प्रयोग अक्षर के मध्य में या अंत में किया जाता है। इसके बाद आता है अड़ और अढ़। देखिए बच्चों, अड़ और अढ़, चलिए इसका भी प्रयोग जान लीजिए। यह वर्ड अरबी भाषा के प्रभाव से आए हैं। इन्हें उत्क्षिप्त वर्ड कहते हैं। किसी भी शब्द का प्रारंभ इस वर्ड से नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं त पर। ताकत की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। थ से देखिए, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत समृद्धि है हिंदी भाषा। इसकी 5 उपभाषाएं और कम से कम 16 बोलियां प्रचलित हैं। द से देखिए, दुनिया भर में हिंदी का प्रयोग करीब 60 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं। ध से देखिए, ध्वनि प्रधान होती है हिंदी भाषा की लेखनी। शब्दों को उसी तरह लिखा जाता है जैसे बोला जाता है। न से देखिए, नमस्ते शब्द हिंदी में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने बड़ों को नमस्ते करते हैं ना? ठीक है, चलिए अब प से वाक्य बनाइए। पहली पुस्तक हिंदी भाषा में प्रेम सागर 1805 में प्रकाशित हुई, जिसे लल्लू लाल ने लिखा था। फ से फारसी शब्द हिंद से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। ब से देखिए, बिहार पहला राज्य था जिसने 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भ से देखिए, भारत दर्शन
हिंदी पत्रिका इंटरनेट पर विश्व का पहला हिंदी प्रकाशन है। म से मातृभाषा के रूप में बात करें तो हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है। यह से देखिए, युवा भारत में YouTube पर 93% हिंदी वीडियो देखते हैं। र से राजभाषा का दर्जा हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में वोटिंग के बाद मिला। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ल से लगभग विश्व की 176 विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। व से देखिए, वेब एड्रेस बनाने में 7 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। हिंदी भाषा उन्हीं में से एक है। अब देखिए श, कौन सा स, जिसे आप लोग बड़ा स बोलते हैं, ठीक है। इसे बड़ा स नहीं बोलना है, क्या बोलना है? श श श, तालव्य श। चलिए, शब्द हिंदी का जो पहली बार ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल किया गया वह स्वदेशी था। फिर कौन सा स आया? मूर्धन्य स। श आज के प्रयोग में कहीं ठोस आ गया है। इसका उच्चारण 2 प्रकार से होता है। कुछ लोग श के समान तो कुछ लोग ख के समान इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है छोटा स, जिसे हम दंत स बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा को सबसे पहले 1977 में उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संबोधित किया था। ह से बनाइए वाक्य। हरि शब्द का हिंदी का ऐसा शब्द है जिसके बहुत मतलब होते हैं, जैसे पवन, यमराज, इंद्र, चंद्र, सूर्य, विष्णु आदि। अब आइए आप सभी छ, कौन सा छ? ये वाला, ठीक है, संयुक्ताक्षर। क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो हिंदी बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की आधिकारिक भाषा है। त्र से देखिए, त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, तिब्बत और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही, लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। ज्ञ से देखिए, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में भी हिंदी को पहचान मिली। स्र से श्रीधर पाठक को हिंदी भाषा का पहला बाल साहित्यकार माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम सभी ने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं उनसे कुछ नए वाक्य बनाए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारी हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलिए, मेरी बात को आप सभी बच्चों ने धैर्यपूर्वक सुना। तो आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।